Yes, so student of class 10, today we will study the next chapter of CBSE class 10 chemistry, and the name of the chapter is acid, base and salt. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से इस चैप्टर से करीब करीब 12 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि एसिड किसे कहेंगे और साथ ही साथ बेस किसे कहेंगे। ऐसा कोई भी केमिकल जिसके एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन्स फॉर्म हो। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स इसे वाटर में अगर मिक्स करें तो हमारे H+ आयन्स फॉर्म हो। और बेस में ऐसा कोई भी केमिकल जिसके एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन form. Aqueous solution means we have already studied about aqueous solution in the chapter number 1, chemical reaction and equation. तो aqueous solution means उस केमिकल को वाटर में हमें मिक्स करना है और उसके वाटर में मिक्स करने के साथ ही अगर H+ आयन फॉर्म हुए तो एसिड और OH- आयन फॉर्म हुए तो उसे हम बेस कहेंगे। एसिड के लिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, H2CO3, या एक और एग्जांपल ले लें H3PO4। और अगर हम बेस में एग्जांपल लें तो बेस के लिए एग्जांपल हैं NaOH, KOH, MgOH4 twice, CaOH4 twice, means सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 3 नाइट्रिक एसिड, नंबर 4 कार्बोनिक एसिड एंड नंबर 5 फास्फोरिक एसिड। अब इसमें क्या है कि जैसे अगर HCl को हम वाटर में मिक्स करें तो इसमें H+ आयन फॉर्म होंगे। और भी कुछ एग्जांपल, जैसे अगर हम HNO3 को वाटर में मिक्स करें इसमें भी हमारे H+ आयन फॉर्म होंगे, H+ + NO3-। और ऐसा कब हो रहा है? ये तभी हो रहा है आफ्टर मिक्स इन वाटर। वाटर मीन्स H2O, यानी वाटर मीन्स H2O मीन्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ही ये H+ आयन फॉर्म होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ दिख रहा है कि ये सारे हमारे H+ आयन फॉर्म हुए हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ये H+ आयन जो है इस वाटर के साथ मिक्स करके, इस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, मीन्स H3O+। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अगर हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म करता है तो उसे हम एसिड बोलेंगे। और ऐसे केवल अगर H+ आयन फॉर्म किया तो उसे हम हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। और अगर कभी कभी क्या होता है कि H+ आयन जो है वाटर के साथ मिक्स करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ भी फॉर्म करता है, उसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। उसी टाइप से अगर हम बेस के कुछ एग्जांपल में देखें तो बेस का अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में मिक्स किया जाए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर एक्वस सॉल्यूशन लिखा जाए, यहाँ पे OH का प्रेजेंस साफ दिख रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे 2 आयन्स में ये स्प्लिट हो जाएंगे Na प्लस प्लस OH माइनस। और इसमें अगर देखें MgOH होल ट्वाइस, वो अगर वाटर में मिक्स किया जाए तो यहाँ पर Mg2 प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ पर भी OH माइनस का प्रेजेंस है। अब इस वजह से ये OH माइनस आयन फॉर्म कर रहे हैं, ये हमारे बेस हो जाएंगे। उसके बाद अब एक चीज़ और है कि ये जो ऊपर में, या फिर अगर हम किसी भी केमिकल को या किसी भी केमिकल का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें अगर H+ आयंस के नंबर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि H+ आयंस के प्रेजेंस ज़्यादा होते हैं, और प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर H+ आयंस के नंबर्स कम हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे वीक और माइल्ड एसिड। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला थर्ड है मीन्स H2SO4 HCl या HNO3, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों हैं? क्योंकि ये मोर H+ आयन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इसमें मोर H+ आयन्स हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी टाइप से इसमें हमारा लेस H+ आयन है, जो नेक्स्ट वाला 2 एग्जांपल हम लिए हैं, इसमें लेस H+ आयन्स हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक और माइल्ड एसिड। सिमिलरली बेस वाले में 4 एग्जांपल हैं, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस वाले में क्या है, इसमें OH- आयन जो है, यानी मोर OH- आयन इसमें प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस। और इसमें लेस OH- आयन प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे वीक और माइल्ड बेस, वीक और माइल्ड बेस। ये हमारा एक डिफरेंस था एसिड और बेस को समझने के लिए, कि एसिड मीन्स किसी भी केमिकल के एक्वस सॉल्यूशन में अगर H+ आयन्स फॉर्म होते हैं तो उसे एसिड बोलेंगे, और किसी भी केमिकल के एक्वस सॉल्यूशन में अगर OH- आयन फॉर्म होते हैं तो उसे हम बेस बोलेंगे। एसिड में अगर H+ आयन का प्रेजेंस ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और अगर H+ आयन्स का प्रेजेंस कम होगा तो उसे वीक और माइल्ड एसिड बोलेंगे। और ये जो H+ आयन फॉर्म हो रहे हैं, ये कभी कभी हाइड्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन भी बनाते हैं, इसे भी हम ACD बोलेंगे, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बेस में अगर जिस भी केमिकल के एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन के प्रेजेंस ज़्यादा होंगे उसे स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, और जिस भी केमिकल के एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन के प्रेजेंस कम होंगे उसे हम वीक और माइल्ड बेस बोलेंगे। अब हम इसके फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट एसिड का फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो एसिड आर सोर इन टेस्ट। अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये सोर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं। और अगर इसके टेस्ट की बात करें बेस की, ये बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे, कड़वे होते हैं ये। और अगर इसमें हम जैसे एग्जाम्पल लें, लेमन का टेस्ट कैसा होता है, सोर खट्टा होता है। या फिर इमली देख लें, इमली का भी टेस्ट कैसा होता है, वो भी खट्टा होता है। तो ये तो फिजिकल स्टेट है, तो फिजिकल स्टेट से भी हम पता कर लेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को पी लें और पीने के बाद इसका टेस्ट लें कि ये सोर है या बिटर है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है।
इसके लिए हम केवल उन्हीं सब्सटेंस को चूज़ करेंगे। टेस्ट की अगर बात करें तो उन्हीं सब्सटेंस को चूज़ करेंगे जो नेचुरल हो। तो नेचुरल में अगर उसका टेस्ट सोर आता है तो एसिड, और अगर बिटर आता है तो वो बेस। एग्जांपल देखें इसका। एग्जांपल में इसका जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड या फिर विनेगर। अब विनेगर में कौन सा एसिड होता है? इसमें एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। और अगर इसके बेस में हम एग्जांपल लें तो इसका हो गया स्लैकेड लाइम। स्लैकेड लाइम में जो पान वाले के यहाँ चूना मिलता है, या फिर सोप, या स्लैकेड लाइम, या फिर सोप। इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर होता है। ऑल ऑफ दिस आर बिटर इन टेस्ट। इनके टेस्ट कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। और या फिर एक और कॉमन एग्जांपल है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी एक सब्सटेंस है जिसका टेस्ट बिटर होता है और जो बेस है हमारा। अब हमें यहाँ पे जिस एसिड के बारे में पढ़ना है वो हमारा मिनरल एसिड है। यानी हमें किस एसिड के बारे में पढ़ना है? मिनरल एसिड। मीन्स कि क्लास 10th में हमें केवल मिनरल एसिड के बारे में पढ़ना है। मीन्स हमें कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वाले एसिड के बारे में नहीं पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में नहीं पढ़ना है। मीन्स जिसके फार्मूले में COOH या CH3COOH या फिर C2H5COOH या SCOH के फॉर्म हो, उसे हमें नहीं पढ़ना है। और ये C और H वाले सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं जो कि हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। यहाँ पे हम एसिड में केवल मिनरल एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक प्रोसेस यहाँ पर है क्लास 10th में, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होता है कि हम जैसे एक वेसल में एसिड लिए और एक वेसल में हम वाटर लिए। तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि वाटर को हम डायरेक्ट एसिड में हम पोर कर दें। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम वाटर को डायरेक्ट एसिड में पोर करेंगे तो एक्सीडेंटल हो सकता है। मीन्स उसका जैसे ही वाटर उस एसिड में जाएगा तो उसका एक स्प्लैश जो है बाहर की ओर निकलेगा और वो स्प्लैश एक एक्सीडेंटल कॉज कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि एक वेसल में एसिड, एक वेसल में वाटर। वाटर वाले में हमें एसिड को स्लोली पोर करना है और उसको स्टेयर करते रहना है, ठीक है। और धीरे धीरे उसको मतलब मिक्स भी करते जाना है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मीन्स इफ़ वी टेक प्योर एसिड और बेस देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्सनट्रेटेड। मीन्स जैसे अगर हम प्योर फॉर्म में लेंगे तो वो कॉन्सनट्रेटेड होगा, ठीक है। और उसको अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर में मिक्स करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो कॉन्सनट्रेटेड वाले फॉर्म को अगर हमें डाइल्यूशन करना है तो डाइल्यूशन में ये एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें वाटर मिक्स करना है। तो वाटर में मिक्स करने के लिए हम वाटर में एसिड या बेस को मिक्स करेंगे, ना कि एसिड या बेस में वाटर को मिक्स करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब यहाँ पे एक हमें पढ़ना है इंडिकेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर ऑफ दोज केमिकल इंडिकेटर आर दोज केमिकल which help to
डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल, द नेचर ऑफ अदर केमिकल। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर भी एक केमिकल है जो किसी अदर केमिकल का नेचर बताएगा। अब यहाँ पे नेचर का मतलब उसके फिजिकल स्टेट से नहीं है, अब यहाँ नेचर का मतलब है कि वो केमिकल हमारा एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे नेचर का मतलब एसिड या बेस से है। जैसे कुछ एग्जांपल है इसमें, लिटमस जो 10th के टेक्स्ट बुक में है उसके बारे में हम देख रहे हैं। लिटमस या फिर टर्मरिक, या एक और दिया है फेनोल्फथलीन। फर्स्ट है लिटमस, टर्मरिक, फेनोल्फथलीन। और एक और है इसमें इम्पॉर्टेंट, एक और इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अब इसमें होता क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टर्मरिक में, कि टर्मरिक में यानी हल्दी में अगर हम कोई एसिड मिलाएंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। और वही उसी टर्मरिक में अगर हम कोई बेस मिलाते हैं, बेस में हम क्या लेंगे, जैसे स्लैकेड लाइम या चूना हम लिए, और चूने को जैसे ही उस टर्मरिक में मिलाएंगे तो उसका कलर हमारा किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। ठीक, तो ये सब हमारे इंडिकेटर हैं जो हमारे किसी भी अदर केमिकल का नेचर बताएंगे कि वो अदर केमिकल हमारा एसिड है या बेस है। तो अगर हम लिटमस पेपर के बारे में बात करें, इसमें 1 बाय 1 हम देखते हैं। लिटमस पेपर में, तो लिटमस पेपर में क्या है कि इसमें 2 कलर आते हैं। फर्स्ट में ब्लू है, और जो सेकंड कलर है हमारा लिटमस का वो है रेड। अब ध्यान देंगे, ब्लू लिटमस को हम अगर एसिड में डालते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में। और अगर रेड लिटमस को अगर हम बेस में डालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो ब्लू में। यानी ब्लू लिटमस को एसिड में डालना है तो वो किस कलर में चेंज होगा, रेड में, तो वो एसिड है। और रेड लिटमस को हमें किस में मिक्स करना है, बेस में, और वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम रेड लिटमस को एसिड में डालें, तो अगर रेड वाले को एसिड में डालते हैं या फिर ब्लू वाले को हम एसिड बेस में डालते हैं तो क्या होगा, रेड लिटमस तो रेड है ही, और जैसे ही वो एसिड में जाएगा तो ऑलरेडी रेड ही देगा, तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ब्लू लिटमस को अगर बेस में डालेंगे तो ये तो ब्लू कलर है ही, और बेस हमारा ब्लू कलर ही देगा, तो ये भी इसका भी रंग वही रहेगा। यानी इस टाइप से अगर हम लिटमस पेपर को इस एसिड या बेस में डालते हैं इस ऑर्डर में, यानी रेड लिटमस को एसिड में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, और ब्लू लिटमस को बेस में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे हमें एसिड और बेस चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर है, तो इसके लिए हमें ब्लू लिटमस लेना होगा एसिड के लिए, तो वो हमें क्या देगा, रेड। और रेड लिटमस लेना होगा बेस के लिए, वो हमें क्या देगा, ब्लू। टर्मरिक में देख लें, टर्मरिक के लिए टर्मरिक, ये हमारा नंबर फर्स्ट था। नंबर सेकंड है हमारा टर्मरिक को अगर हम एसिड में मिक्स करेंगे तो नो चेंज इन कलर में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर उसे हम बेस में मिक्स करेंगे तो जैसे ही उसे हम बेस में मिक्स करते हैं तो ये हमारा किस कलर में चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर टर्मरिक में हम स्लैकेड लाइम मिक्स करें तो वो किस कलर में चेंज होता है, रेड कलर में। तो ये हमारा रेड इन कलर, यानी ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम फेनोल्फथलीन नंबर 3 में देखें, फेनोल्फथलीन एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जस्ट लाइक वाटर। फेनोल्फथलीन एक
कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जस्ट लाइक वाटर, और ये हमें लैब में अवेलेबल मिलेगा, लैब में मिल जाता है आसानी से। फेनोल्फथालीन का अगर यूज़ करके हमें एसिड और बेस चेक करना है, तो अगर हम एसिड में फेनोल्फथालीन का यूज़ करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और वही फेनोल्फथालीन अगर हम बेस में डालते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में अगर हम इसे एसिड में पोर करेंगे तो ये रेड कलर में चेंज होगा, और अगर बेस में पोर करेंगे तो ये येलो कलर में चेंज होगा। और इन सारे कलर को याद रखना होगा, क्योंकि बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर से एक बार देख लें, लिटमस पेपर ये हमारे इंडिकेटर्स हैं जो हमारे अदर केमिकल के नेचर को शो करते हैं। अदर केमिकल के नेचर मीन्स वो अदर केमिकल हमारा एसिड है या बेस है। तो अगर लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, अगर ब्लू लिटमस को एसिड में पोर करेंगे, एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर देगा। रेड लिटमस को अगर बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर देगा। टर्मरिक में अगर एसिड के लिए चेक करना है, अगर एसिड में टर्मरिक डालते हैं तो नो चेंज इन कलर, वही बेस में डालते हैं तो रेड इन कलर। फेनोल्फथालीन में एसिड में नो चेंज, बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज में एसिड में रेड एंड बेस में येलो। अब इसके बाद कुछ हमारे और भी इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस का प्रेजेंस देंगे। जैसे अदर इंडिकेटर्स में हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर जिसको हम स्मेल के थ्रू भी हम ये जस्टिफाई कर लेंगे कि जो केमिकल है वो हमारा एसिड है या बेस है। और ये ऑर्डर हमारा ऑल्फैक्टरी सेंस से रिलेटेड है, क्योंकि वो है ऑल्फैक्टरी सेंस जो हमारे स्मेल करने की कैपेसिटी को या फिर स्मेल करने की कोई भी चीज़ को वो कैच करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ओनियन, एक हम नॉर्मल ओनियन अगर लेते हैं उसका स्मेल, और उस ओनियन को हम डालते हैं कुछ बेस में, और उसी ओनियन को डालते हैं हम किसी एसिड में, तो जो प्योर ओनियन था उसका स्मेल, और जो बेस में ओनियन हम मिक्स किए उसमें उसका स्मेल, और जो एसिड में हम ओनियन मिक्स किए उसका स्मेल। अब इस तीनों के स्मेल में डिफरेंट आएंगे, और ये स्मेलिंग डिफरेंट ही हमें उस केमिकल के एसिड या बेस होने का प्रेजेंस देगा। सो ऑर्डर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इज रिलेटेड टू ऑल्फैक्टरी सेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? दे आर दोज इंडिकेटर विच those indicator which help to detect not only the nature of chemical but also strength of acidity or basicity of chemical, strength of acidity or basicity
ऑफ केमिकल। मीन्स ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो हमें उस केमिकल का नेचर ही नहीं बताता है। मीन्स नेचर मीन्स एसिड और बेस, यानी उस केमिकल का एसिड या बेस होने का प्रेजेंस ही नहीं देता है, बल्कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, या फिर वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर कितना वीक बेस है, ये भी हमें यहाँ पर बताता है। इसके लिए हमें क्या लेना होगा? इसके लिए हमें लेना होगा पीएच पेपर एंड पीएच स्केल। इन द पीएच पेपर, P stands for potence. P stands for potence. This is a German word and the potence means strength. और यहाँ पे किसका हमें स्ट्रेंथ चेक करना है? यहाँ पे H+ आयन का स्ट्रेंथ चेक करना है। यानी P means potence, this is a German word and the meaning of the potence is strength means presence of H+ आयन। अगर H+ आयन्स के नंबर OH- के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे तो वो एसिड होगा, और H+ आयन के नंबर अगर OH- आयन के कंपैरिजन में कम होंगे तो वो हमारा बेस होगा। और इसके लिए हमें क्या लेना होता है? ये तो पीएच पेपर है, और पीएच पेपर के साथ साथ हमें एक स्केल भी चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल में कुछ इस टाइप से ये स्केल होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, और इसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। जीरो टू 14 इसमें नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। और इसमें इस सारे बॉक्सेस के कलर किस फॉर्म में होंगे? जो हमारे बिग जोर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस कलर में ये स्केल के कलर भी चेंज होंगे हर बॉक्स के। अब हमें करना क्या है कि अगर किसी वेसल में कोई केमिकल है, उस केमिकल में हमें क्या करना है? इस पीएच पेपर को डिप करना है, और जैसे ही इस पीएच पेपर को डिप करेंगे तो डिप करने के साथ ही इसके जितना भी डिप होगा उसमें एक टिपिकल कलर शो करेगा। टिपिकल कलर जैसे सपोज कि इसको डिप करने के बाद ये येलो कलर यहाँ पे शो किया, एक टिपिकल कलर शो करेगा। अब क्या करना है कि इस पीएच पेपर को लेकर के मैच करते जाना है, और जहाँ पर भी वो कलर मैच कर गया, ठीक है, वहीं पर रुक जाना है। उसके बाद क्या होगा वो देखें। सबसे फर्स्ट में जो हमारा 7 नंबर है, अगर ये 7 नंबर पर आकर रुकता है तो ये हमारा न्यूट्रल होगा। अगर 7 नंबर पे आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड में आए, इस लेफ़्ट साइड में 7 के लेफ़्ट साइड में, तो ये हमारा कौन सा नेचर देगा? ये हमारा एसिडिक नेचर देगा। दे आर एसिडिक इन नेचर। और अगर राइट साइड में जाएं तो ये हमारा कैसा नेचर देगा? बेसिक इन नेचर। जैसे अगर हम उस पीएच पेपर को किसी केमिकल में डिप किए, डिप करने के बाद उसमें एक टिपिकल कलर शो करेगा, उस टिपिकल कलर को अगर इसमें यहाँ पर शो करें, और अगर वो 7 नंबर के कलर से मैच कर गया तो वो हमारा केमिकल न्यूट्रल होगा। सपोज वो 14 पे आ गया, ठीक है, तो वो एसिडिक होगा। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो 7 के जितने नज़दीक में है, जैसे अगर राइट साइड में देखें तो 7 के जितने नज़दीक में होगा तो वो वीक बेस होगा, और जैसे ही वो आगे चलते जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। उसी टाइप से जैसे
अगर हम लेफ्ट साइड में हैं तो 7 के जितने नज़दीक होगा वो वीक एसिड होगा, और जितने ही वो आगे जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब जैसे पीएच पेपर को डिप करने के बाद यहाँ मैच किए उसके कलर को, और सपोज़ कि वो 6 नंबर पे आया, तो 6 के लिए क्या होगा, एसिड होगा, लेकिन कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। और वही अगर हम किसी दूसरे पेपर को, किसी दूसरे पीएच पेपर को केमिकल में डिप करके इससे मैच किए और वो अगर 1 पर आ गया या 0 पे आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो तो एसिड होगा, लेकिन कैसा एसिड होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स। और एक रिएक्शन है जो कि क्लास 9th में हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये सॉल्ट हमारा जो नेचर से है वो तो हमारा सी से या ओशन से हम लोग फॉर्म कर लेंगे, यानी सी या ओशन से हमें आसानी से सॉल्ट हमें मिल जाता है। लेकिन एक और प्रोसेस है जिससे हम सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम बेसिकली एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी एसिड और बेस को रिएक्ट किए तो हमें क्या मिला, सॉल्ट और वाटर। जैसे अब किस कंडीशन में हमारा वो सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। यानी सॉल्ट में भी हमारे एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे है समझने के लिए, अब यहाँ देखें, जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड को हमें किससे रिएक्ट कराना है, वीक बेस से, तो जो भी सॉल्ट हमारा बनेगा कैसा होगा, वो हमारा एसिडिक होगा प्लस वाटर। अगर हम वीक एसिड लिए और स्ट्रॉन्ग बेस लिए, इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा प्लस वाटर। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। वो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम HCl लेते हैं, HCl, और वीक बेस में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ वीक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट पेज में ही हम शो किए थे, उसी में से कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है और वीक बेस जो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे जो भी सॉल्ट हमारा बनेगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2O। बैलेंस है नहीं, इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस वाले पार्ट को हम लोग चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से समझ चुके हैं। तो जितने भी इक्वेशन आएंगे उसे बैलेंस आपको करना है। अगर हम वीक एसिड लिए मीन्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और एक हम बेस लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसमें वीक एसिड H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH में अगर रिएक्ट कराएंगे तो इस कंडीशन में हमारा जो सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा, और वो बेसिक सॉल्ट क्या बनेगा हमारा Na2CO3 प्लस वाटर। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस कंडीशन में हमारा जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस, और बेस स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो इसमें हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या हमारा फॉर्म करेगा K2SO4 प्लस H2O, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। और ये हमारा जो पोटेशियम सल्फेट है ये हमारा सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल में होगा। या और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2SO4, ये तो हो ही गया। K2SO4 एक और लेते हैं, जैसे HCl जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको अगर हम मिक्स करते हैं तो भी सॉल्ट बनेगा। और कैसा वो सॉल्ट होगा NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2O। इस टाइप से अगर हमें सॉल्ट फॉर्म करना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा प्लस वाटर। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट हमारा बेसिक होगा प्लस वाटर। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस कंडीशन में सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा प्लस वाटर।